सिंस तुम लड़के की स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल है तो तुम नेचुरली मुझसे बात करने के क्वालिफाइड हो, और मैं तुमसे सच छुपाने वाला नहीं हूं। मैं मूनलाइट आइलैंड को गार्ड करने वाले 3 बॉसेस में से हेटेड बॉस हूं। हेटेड बॉस ने गर्व से कहा। ये देखकर शाओयान और मू यिंगिंग दोनों के सर पर ब्लैक लाइंस आ गईं। दोनों पहले ही ये बात गैस कर चुके थे। पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की मेडिसिनल मटेरियल्स शायद शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाने के लिए हैं। इतनी सारी हर्ब्स हैं, मुझे लगता है इनसे डजन्स पिल्स बन सकती हैं। शाओयान ने तुरंत कहा जब उसने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की सोच समझ ली। जैसे एक्सपेक्टेड था, एक फार्मासिस्ट ही ऐसा कह सकता है। ओरिजिनली मुझे लगा तुम सिंपल नहीं हो, लेकिन क्योंकि ये मैटर काफ़ी मिस्टीरियस है, इसलिए मैंने एक्शन लिया और तुम्हारे कंपेनियन को कैप्चर किया। मैं मेनली शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल रिफाइन करना चाहता था। ओल्ड हेटर ने सीधा बोल दिया जब उसने देखा शाओयान कितना स्मार्ट है। मेरी परसेप्शन के हिसाब से सीनियर, आप मॉन्स्टर नहीं हो, तो शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल रिफाइन करना आपके लिए यूजलेस है। शाओयान मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल। मूनलाइट आइलैंड को गार्ड करने वाले 3 मॉन्स्टर्स, हेट्रेड, रिजेंटमेंट और विशेस, ये सिर्फ टाइटल्स हैं। एक्चुअली हम सब डिसेंट ह्यूमंस ही हैं, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा। हालांकि उसका करंट अपीयरेंस थोड़ा इनडिसेंट था, लेकिन वो असली में एक ह्यूमन ही था। जब सीनियर ह्यूमन है तो आप मूनलाइट आइलैंड पर क्यों रुक गए? शाओयान के पास बहुत सवाल थे, इसलिए उसने पूछ लिया। इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वरना अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम्हारे कंपेनियंस ही नहीं, तुम भी मरोगे। शाओयान के सवाल पर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं पता सीनियर की बड़ी परेशानी क्या है। शाओयान भी ये सुनकर सीरियस हो गया। हालांकि अब हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का एटीट्यूड थोड़ा बेटर था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन 8 स्टार डू एम्परर अर्ली स्टेज के बराबर थी, इसलिए जब तक मजबूरी ना हो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना ही ठीक था। बहुत सिंपल है, तुम मेरे लिए शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल रिफाइन करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने तुरंत बोला, जैसे वो नहीं चाहता था शाओयान उसका सीक्रेट जान ले। सीनियर गलत कह रहे हैं। डॉक्टर्स के दिल में पेरेंट्स जैसा कंसर्न होता है। हम फार्मासिस्ट्स डॉक्टर्स जितने नहीं होते, लेकिन पिल्स रिफाइन करना भी एक मेडिकल स्किल है, इसलिए सही दवा देनी पड़ती है, तभी डिजीज क्योर होती है। शाओयान भी पुराना लोमड़ी था, वो हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का मतलब कैसे नहीं समझता, और आगे बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओल्ड हेटर ने सोचा ये बात सही है, आखिर सामने वाला सेकंड ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट है। अगर सीक्रेट बताने के बाद भी वो सॉल्व ना कर पाया तो उसे मार देना मुश्किल नहीं है। क्या तुम जानते हो ये रूइंस किसकी हैं? फेरी मून की? शाओयान ने तुरंत बोल पड़ा, बिल्कुल, ये रूइंस फेरी मून की हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो इन रूइंस में क्या है? सुना है यहाँ कुछ हेवनली ट्रेजर्स हैं, एलिक्जर्स के साथ एक फाइटिंग स्पिरिट भी है। शाओयान ने सोचकर सिर हिलाया। हे, डो सोल सच में हैं, लेकिन उस चीज को छोड़ दो, तुम तो दूर, मैं भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। ओल्ड हेट ने धीरे से सिर हिलाया। क्या? ये सुनकर शाओयान शॉक हो गया। फेरी मून के रूइंस 7 स्टार डू एम्परर कंप्लीट पावर हाउस को एंटर करने से रोकते हैं, लेकिन सामने वाला हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर अर्ली 8 स्टार डू एम्परर स्ट्रेंथ का है, और अगर वो भी डो सोल से डरे तो शाओयान और उन लोगों को सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सब छोड़ो। मेरी करंट स्ट्रेंथ 8 स्टार डू एम्परर मिडिल स्टेज तक पहुंच गई थी, लेकिन रूइंस की सप्रेशन की वजह से मेरी स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज तक दब गई, और जब मैं रूइंस में आया तब से यहीं फंस गया। हजारों साल बीत गए और मैं यहाँ गार्डियन बनकर रह गया, लेकिन फिर भी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, और मेरी कल्टीवेशन टेक्निक की खासियत की वजह से मैं रूइंस में एक मॉन्स्टर लेने के लिए आया था। उस मॉन्स्टर को मैंने अभी कैप्टिविटी में रखा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। तब तुमने जो पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट देखा वो बना। जिजू फॉरेस्ट का काम है उस मॉन्स्टर को सप्रेस करना, और दूसरा काम है शेप ट्रांसफॉर्मेशन पिल रिफाइन करना, ताकि जब बीस्ट वीक हो और पिल ले तब मैं उसे निकाल सकूं। अच्छा हुआ इस बार रूइंस खुले और मुझे एक एल्केमिस्ट मिल गया। ओल्ड हेटर ने एक सांस में सब कह दिया। कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक है जो मॉन्स्टर्स की जरूरत पड़ रही है? लेकिन एक मॉन्स्टर को कैप्टिविटी में रख पाना, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर सच में डरावना है, धीरे से बोला। तो क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? अगर हो तो मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिखाने ले जाऊंगा। काम कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें रूइंस के सारे सीक्रेट्स बता दूंगा, और उसमें यह भी इंक्लूड है कि तुम 6 स्टार डू एम्परर कंसमेशन तक पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हारे शरीर में बर्थ पावर नहीं है।
ये सुनकर शाओयान एक पल के लिए रुक गया, फिर मुड़कर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की तरफ चमकती मुस्कान से बोला, डील। डील। जैसे ही शाओयान की आवाज पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में धीरे धीरे गूंजी, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का टोन काफी रिलैक्स्ड हो गया। हालांकि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि शाओयान मना नहीं करेगा, लेकिन अब उसका जवाब सुनकर वो हंस पड़ा। इस वक्त शाओयान का दिल काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ओरिजिनली शाओयान भागने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। वो सिर्फ हेटेड बॉस से ज्यादा फायदा निकालना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हेटेड बॉस एक नज़र में उसकी प्रॉब्लम देख लेगा। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब है लाइफ स्ट्रेंथ। शाओयान की करंट स्ट्रेंथ 6 स्टार डो एम्परर कॉन्सुमेशन तक पहुंच चुकी है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब कोई 5 स्टार डो एम्परर कॉन्सुमेशन तक पहुंचता है तो वो 6 स्टार डो एम्परर लाइफ ट्रिबुलेशन से गुजरता है और बर्थ फोर्स हासिल करता है। लाइफ पावर फाइटिंग स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल होती है। सीधी बात में डोची कॉन्टिनेंट पर शाओयान ने डोची कल्टिवेट की थी, लेकिन डोडी कॉन्टिनेंट आने के बाद डोची धीरे धीरे एम्परर ची में बदल गई। पर शाओयान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब स्ट्रेंथ और बढ़ती है, एम्परर ची ट्रांसफॉर्म होकर लाइफ पावर बन जाती है, और लाइफ पावर डोची या एम्परर ची दोनों से ज्यादा पावरफुल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। यही अभी शाओयान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए जब हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने उससे ये बात बताई तो शाओयान का शॉक्ड होना नेचुरल था। मुझे ऐसे मत देखो, मैं ये कह रहा हूं तो मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओयान की शॉक्ड आंखों को देखकर तुरंत कहा, तुम्हारी सिचुएशन बहुत स्पेशल है। अगर मुझे रूइंस की कुछ जगहों से पता ना होता तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता। बस इतना समझ लो, मेरे पास सल्यूशन है, हेटेड बॉस ने कहा। लेकिन जो तुम जानना चाहते हो वो काम खत्म होने के बाद ही मिलेगा। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर काफी चालाक था। एक तरफ उसने शाओयान को भरोसा दिया, दूसरी तरफ पूरी बात नहीं बताई। चलो फिर जल्दी जाकर जल्दी वापस आते हैं। शाओयान समझ गया कि ओल्ड हेटर भी एक चालाक लोमड़ी है, इसलिए उसने ज्यादा बात नहीं की, बस कंधे उचकाकर मुस्कुरा दिया। यिंगिंग, तुम यहीं रहो और लेंग फाओयाल को वापस ले जाओ, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा, शाओयान ने इंस्ट्रक्शन दिया। मो यिंगिंग ने हल्का सा सर हिलाया। उसे पता था ये ट्रिप डेंजरस है और शाओयान उसकी सेफ्टी के लिए उसे साथ नहीं ले जा रहा। चलो, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओयान के अरेंजमेंट्स के बाद ही बोलना ठीक समझा। बोलते ही दोनों के फिगर्स फ्लैश हुए और वो सीधे पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट से गायब हो गए। मैजिकल बीस्ट को कहाँ सप्रेस किया है? शाओयान ने रास्ते में पूछा। पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर ही। इस फॉरेस्ट का पर्पस ही मॉन्स्टर्स को छुपाना है। बाकी वो ओल्ड मॉन्स्टर्स सोचते हैं ये मेरा रेजिडेंस है, उन्हें पता ही नहीं कि मैं यहाँ बीस्ट्स को कैप्टिविटी में रखता हूँ। ओल्ड हिटर धीरे से हंसा। जब तक मैं इस बीस्ट को डिवावर कर लूंगा मेरी इंजरीज ठीक हो जाएंगी, और फिर ये सोचकर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर थोड़ा एक्साइटेड हो गया। आखिर हजारों साल से वो इस रुइन में फंसा हुआ था। ये बंदा सच में डेयरिंग है, शाओयान ने धीरे से कहा। चलो, थोड़ी देर बाद हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर शाओयान को जिज्जू फॉरेस्ट के डीपेस्ट एरिया में ले आया। यहाँ का पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। शाओयान ने तुरंत डिफरेंस नोटिस किया। बाकी फॉरेस्ट अजीब थे, लेकिन यहाँ से शाओयान को एक्सट्रीमली फियर्स ऑरा महसूस हो रही थी। यही है, हेटेड बॉस बोला। सीनियर, एक मिनट, अगर ऐसे ही आगे बढ़े तो मुझ पर एक लेयर डिफेंस लगा दीजिए, शाओयान ने बिना शर्माए सीधा कह दिया। तुम? हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर उसे थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन दांत भींचकर उसने शाओयान पर डिफेंस लगा दी और आगे बढ़ा। केयरफुल रहना, इस बार तुम्हारे साथ हूं इसलिए मेडिकल मटेरियल्स का यूज नहीं कर रहा। मेरा ओरिजिनल प्लान था शेप ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिफाइन करके एम्परर लेपर्ड को खिलाना, और जब वो वीक हो तो उसे ले जाऊं, लेकिन वो बीस्ट बहुत कनिंग निकला, कई बार फेल हो गया। लेकिन इस बार तुम हो तो मुझे उन सब की जरूरत नहीं। ठीक है, शाओयान ने तुरंत सीरियस होते हुए जवाब दिया। जब शाओयान रेडी हो गया, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने आसपास चेक किया, जैसे वो बाकी दो ओल्ड मॉन्स्टर्स की पोजीशन सेंस कर रहा हो। सब नॉर्मल देखकर उसने राहत की सांस ली। चलो, जैसे ही उसने कहा, सामने का सीधा पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट अचानक पीछे हट गया और नीचे जाने वाला एक रास्ता सामने आ गया। गुड गाय, शाओयान की आंखें चमक उठी। वो काफी सरप्राइज था। अगर ये पैसेज आउटसाइड वर्ल्ड में होता तो ठीक था, लेकिन रूइंस के अंदर ऐसा पैसेज बनाना बहुत महंगा काम था। हैरान मत हो, आगे और भी सरप्राइजेस हैं। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर सीधा अंदर चल पड़ा। जब वो नीचे जा रहा था, शाओयान ने थोड़ी देर सोचा, फिर पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के आसपास अपनी सोल पावर का एक ट्रेस छोड़ दिया ताकि मू यिंगिंग लोग उसे ढूंढ सकें, और फिर वो भी पीछे चल पड़ा। गुकू। जैसे ही दोनों अंडरग्राउंड पैसेज में गए, पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट वापस बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या बड़ा सेटअप है। थोड़ी देर चलने के बाद शाओयान के सामने जगह अचानक वाइड हो गई, क्योंकि अब उसके सामने एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड स्पेस था जहां पेड़ पौधे और छोटी पहाड़ियां थी, बिल्कुल मूनलाइट आइलैंड का मिनिएचर वर्जन।
जब मैं एम्परर लेपर्ड से मिला था, मैं लगभग उसके पंजों के नीचे मर गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मैंने बहुत मेहनत से ये अंडरग्राउंड जगह बनाई। एम्परर लेपर्ड कहाँ है? शाओयान ने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई बीस्ट नहीं दिखा। एम्परर लेपर्ड तो यही है। हेटेड बॉस ग्रिन करते हुए सामने एक बहुत ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया। शाओयान की नज़र भी उस उंगली के साथ गई। वो एक काफ़ी शानदार हिल थी, ऊपर घास उग रही थी, पीक अनीवन थी, लगभग डजन मीटर्स लंबी लग रही थी। लेकिन जितना शाओयान ऊपर देख रहा था, उतना ही उसके अंदर से ठंड सी उठ रही थी। एम्परर लेपर्ड। अगले ही पल जब शाओयान ने ध्यान से देखा, वो जोर से चिल्लाया, और उसी वक्त एक ड्रैगन के जागने जैसी टेरिफाइंग ऑरा अचानक फैल गई। डैम ह्यूमन, अभी भी हिम्मत है वापस आने की? एक गुस्से भरी चीख लैंडस्लाइड्स और जमीन के फटने की आवाज के साथ धीरे धीरे अंडरग्राउंड में गूंज उठी। हे एम्परर लेपर्ड, इतना गुस्सा क्यों? क्या शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते? 8 स्टार डो एम्परर जितनी पावरफुल एम्परर लेपर्ड की ऑरा के सामने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की ऑरा भी अचानक फूट पड़ी और वो बिल्कुल बिना डरे बोला, कितनी स्ट्रांग ऑरा है। शाओयान बहुत शॉक्ड हो गया। हालांकि उस पर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की डिफेंस थी, फिर भी एम्परर लेपर्ड की सांस जैसी ऑरा ने उसे हिला दिया। एम्परर लेपर्ड की प्रेजेंस एक विशाल समुद्र जैसी थी, जो देखकर ही शरीर कांप उठता था। इस प्रेशर के नीचे शाओयान जोर जोर से खांसने लगा। 8 स्टार डो एम्परर कॉन्समेशन लेवल की ऑरा 6 स्टार डो एम्परर कॉन्समेशन वाले शाओयान के लिए अभी भी बहुत हैवी थी। एसहोल, हेट ओल्ड मॉन्स्टर, अगर ये बंधन से आज़ाद हो गया तो सबसे पहले तेरा दिल निकालकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगा। एम्परर लेपर्ड गरजा। अगला ही पल शाओयान ने देखा कि एक बहुत बड़ा फिगर हवा में से उभर आया, और जो पहाड़ी हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने दिखाई थी वो असल में उठकर एम्परर लेपर्ड बन गई। एम्परर लेपर्ड का बॉडी लंबा और स्लीक था। उसके स्नो वाइट लेपर्ड पैटर्न से इनविजिबल ही एक टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी। उसके फोरहेड पर एक बड़ा वाइट लेपर्ड मार्क था। ध्यान से देखने पर पता चलता था कि वहां 8 स्नो वाइट लेपर्ड मार्क्स थे। ये सीधा सीधा उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। 8 मार्क्स, मतलब ये एम्परर लेपर्ड 8 स्टार डो एम्परर परफेक्शन पर था। अगर 9वां मार्क होता तो उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार डो एम्परर होती। गुस्से में होने के बावजूद एम्परर लेपर्ड का डजन्स ऑफ फीट लंबा बॉडी हिल नहीं रहा था, जैसे किसी चीज ने उसे कस के बांध रखा हो। इस बंदे को क्या हुआ है? शाओयान ने उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ महसूस करके कहा। अगले ही पल उसकी नज़र एम्परर लेपर्ड के अब्डोमेन पर गई। उसने देखा कि उसके पावरफुल लिम्स किसी चीज से बंधे हुए हैं। ध्यान से देखने पर पता चला वो सिल्वर वाइट विंडिक्टिव रिस्ट्रेंट था, और सच कहें तो ये फाइटिंग की से ज्यादा लाइफ फोर्स रिस्ट्रेंट लग रहा था। कितना टेरिफाइंग रिस्ट्रेंट है। शाओयान ने उस सॉलिड सिल्वर वाइट लाइफ फोर्स को घूरते हुए धीरे से कहा। उसकी करंट कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ के बावजूद उसे तुरंत डेंजर महसूस हुआ। अगर वो खुद उस लाइफ फोर्स से बंधा होता तो शायद उसका हाल भी एम्परर लेपर्ड जैसा ही होता। तुमने देख लिया, यही बंदा है। तुम्हें बस 1 मिनट के लिए मुझे टाइम खरीद कर देना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इस रेलिक की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इंक्लूडिंग फाइटिंग स्पिरिट और तुम्हारे बॉडी में लाइफ फोर्स क्यों नहीं पैदा हो रही। इस वक्त हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के बॉडी पर डैजलिंग लाइफ फोर्स चमक उठी। उसने सीरियस टोन में कहा, क्योंकि एम्परर लेपर्ड के सामने 8 स्टार डो एम्परर इनिशियल स्टेज की उसकी स्ट्रेंथ भी प्रेशर महसूस कर रही थी। इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग है, शाओयान ने धीरे से कहा। वो जानता था कि 8 स्टार डो एम्परर परफेक्शन लेवल के एनिमी से सीधा लड़ना सुसाइड है। बॉय, ये मेरी तरफ से सबसे बड़ी कंसेशन है। अगर तुम अभी भी नाटक करोगे तो मुझे दोष मत देना। तुम स्मार्ट लगते हो, कुछ किए बिना मुझसे फायदा लेना चाहते हो तो ये सोच तुरंत छोड़ दो। हेटेड नाक से बोला, क्लियरली शाओयान से थोड़ा डिसैटिस्फाइड था। समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, शाओयान ने तुरंत जवाब दिया। और सच बताऊं तो एम्परर लेपर्ड के पैरों के नीचे जो लाइफ फोर्स रिस्ट्रेंट है वो मैंने ही लगाया था। उस चीज को पाने के लिए मैंने काफी पावर खर्च की है, और इस एम्परर लेपर्ड की सोल पावर के अगेंस्ट डिफेंस लगभग 0 है। तो शाओयान के कोऑपरेट करने पर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने थोड़ी सिंसेरिटी दिखाई। सच में? शाओयान शॉक्ड हो गया। अगर एम्परर लेपर्ड की सोल डिफेंस ऑलमोस्ट 0 है तो काम काफी इजी हो सकता है। बिल्कुल सच, हेटेड नाक से बोला। हाँ, हेट ओल्ड मॉन्स्टर, 1000 साल से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और अब एक 6 स्टार डो एम्परर ह्यूमन को लेकर मुझे मारने आए हो। चाहे तुमने मुझे ट्रिक किया हो, मेरी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है। थोड़ा और टाइम मिल गया तो तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। एम्परर लेपर्ड की फियर साइज सीधा हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर पर टिकी थी, जैसे उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहता था। शाओयान को एम्परर लेपर्ड ने सीधा इग्नोर कर दिया। आखिर 6 स्टार डो एम्परर ह्यूमन को वो इंस्टेंट किल कर सकता था। मुझे एक्चुअली अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन ठीक है, मेरे लिए बेटर है।
शाओयान ने कंधे हिलाए। उसके बॉडी की सोल पावर चुपके से एम्परर लेपर्ड की परसेप्शन से बचकर कंडेंस होने लगी। उसकी कंडेंस हो रही सोल पावर हवंग कुआन थ्यान्स एंगर से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। मैं देख रहा हूं तुम्हारी खुजली बढ़ गई है, मेरा मूव देखो। हीटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने नोटिस किया कि शाओयान सोल पावर गैदर कर रहा है तो तुरंत अटैक करके शाओयान को कवर दिया। ओल्ड आए, एम्परर लेपर्ड ठंडी नाक से बोला। तुरंत उसके फोरहेड के 8 स्नो वाइट मार्क्स चमक उठे और वो सीधा गरजते हुए हीटेड ओल्ड मॉन्स्टर पर टूट पड़ा। बूम बूम बूम। 8 स्टार डो एम्परर लेवल की टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस तुरंत फैल गईं। अटैक सिंपल लग रहा था लेकिन हीटेड ओल्ड मॉन्स्टर समझ गया एम्परर लेपर्ड फिर से स्ट्रॉन्गर हो गया है। अगर ये चलता रहा तो वो उसका मैच नहीं रहेगा। ये दोनों इंटरेस्टिंग है। हीटेड ओल्ड मॉन्स्टर वाटर एट्रीब्यूट लाइफ फोर्स का है, लगभग 7th रैंक लेवल का, और एम्परर लेपर्ड क्लियरली आइफ एट्रीब्यूट का है, वाटर वर्सेस आइस। ये तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। शाओयान सोल पावर गैदर करते हुए दोनों की फाइट ऑब्जर्व कर रहा था। कहा जाता है 6 स्टार डो एम्परर पर लाइफ फोर्स जम लेती है, 7 स्टार पर एट्रीब्यूट फोर्स, और 8 स्टार डो एम्परर क्या पोजेस करता है ये जानने को शाओयान काफी क्यूरियस था। हा, हेट ओल्ड मॉन्स्टर, इतने सालों बाद भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने के बजाय घट गई। लगता है आज किस्मत मेरी साइड है। इस बार जब तुम आ ही गए हो वापस मत जाना। एम्परर लेपर्ड कहते ही उसके फोरहेड के 8 मार्क्स से डैजलिंग लाइट फूट पड़ी। जैसे ही वो लाइट चमकी हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत एम्परर लेपर्ड के पैरों के नीचे वाले रिस्ट्रेंट्स की तरफ देखा और वहां से बर्फ टूटने जैसी आवाज आई। अब मुश्किल हो गई। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का दिल भारी हो गया। शुरू में एम्परर लेपर्ड को बांधने में उसने बहुत कुछ खर्च किया था। एम्परर लेपर्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही टायरेनिकल थी। बंधा होने के बावजूद उससे जीतना श्योर नहीं था। आजाद नहीं होने देना। अगले ही पल शाओयान की शॉक्ड आवाज गूंजी। शाओयान जानता था कि अगर एम्परर लेपर्ड बंधन से निकल गया तो उन दोनों का सिर्फ मौत ही इंतजार कर रही होगी। 8 स्टार डो एम्परर कॉन्सुमेशन पावर हाउस इतना टेरिफाइंग होता है। खारो। शाओयान की बात सुनते ही हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने तुरंत सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ली और बिना झिझक के शाओयान पर जोर से चिल्लाया। फिर उसकी फिगर हिल गई। हा, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर, अब देर हो चुकी है। तुम्हारी लाइफ फोर्स की जंजीर चाहे अजीब हो लेकिन अब 4 बंधन टूट चुके हैं। लगता है आज तुम्हारी मौत पक्की है। एम्परर लेपर्ड ने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की हरकतों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चाहे हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर बहुत तेज था और कुछ ही पल में एम्परर लेपर्ड के पैरों तक पहुंच गया और वो बंधन मजबूत करने ही वाला था, फिर भी एक कदम देर हो गई। बैंग बैंग बैंग, बर्फ के टुकड़ों के मुरझाने जैसी आवाज आई और लाइफ फोर्स की जंजीर जो एम्परर लेपर्ड के आगे के पैरों को मजबूती से बांध रही थी तुरंत टूटकर शून्य बन गई। साला, ये देखकर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने अंदर ही अंदर खुद को कोसा। साफ था कि वो अभी ज्यादा ही लापरवाह हो गया था और उसे एहसास नहीं हुआ कि एम्परर लेपर्ड अभी भी एक चाल छुपा कर बैठा था। एम्परर लेपर्ड की ताकत पहले ही बहुत डरावनी थी। ऊपर से मैजिकल बीस्ट्स कुछ मामलों में इंसानों से ज़्यादा खतरनाक पैदा होते हैं, चाहे दोनों 8 स्टार डू एम्परर ही क्यों ना हो। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के पास एम्परर लेपर्ड को हराने की पूरी गारंटी नहीं थी। अर्ली 8 स्टार डू एम्परर होते हुए भी उसके लिए इस ज़बरदस्त एम्परर लेपर्ड का सामना करना मुश्किल था। बूम बूम। जब हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर एम्परर लेपर्ड के पैरों के पास सोच रहा था, एम्परर लेपर्ड गरजा और फिर उसके कई 10 मीटर चौड़े आगे के पैर अचानक उठ गए और उसने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर पर बेरहमी से पैर लग दिया। इतना डरावना वार आसमान फाड़ ताकत लेकर आया। अगर ये हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर पर पड़ जाता तो शायद वो तुरंत कुचल कर मर जाता। वुश। एम्परर लेपर्ड का डरावना अटैक हवा में पड़ा। फिर उसने थोड़ा हैरानी से पैर टिकाया, लेकिन उसकी नज़र अपने पैरों के नीचे गई जहां अचानक एक अजीब सी चांदी जैसी रोशनी चमकी और हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की फिगर गायब हो गई। यहाँ आ जाओ। शाओयान वाकई भरोसेमंद था। उसने देखा कि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर रोकने में फेल हो गया और अभी भी एम्परर लेपर्ड के पैरों के पास सोच रहा था। तुरंत उसके पूरे शरीर पर चमकदार चांदी रोशनी चमकी। ये एक स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था। तुम ठीक हो? शाओयान ने तुरंत पूछा जब उसने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से अपने पास लाया। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये एम्परर लेपर्ड थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले एम्परर लेपर्ड के लिम्स बंधे हुए थे, इसलिए उसका खतरा काफ़ी कम था। अब उसके लिम्स आज़ाद हो गए हैं तो मैं भी। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की आंखों में निराशा की झलक चमकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। चिंता मत करो, इसे मुझे दे दो, थोड़ी देर में ये ऐसा हो जाएगा। शाओयान मुस्कुराया। वैसे भी पैसे लेकर काम खत्म करना कोई नहीं भूलता। अब जब सिचुएशन ऐसी है, शाओयान को अपनी कुछ असली स्किल्स दिखानी ही होंगी। क्या ये मुमकिन है? हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओयान की स्ट्रैटेजी सुनकर घबराहट महसूस की। मेथड मुमकिन तो था, लेकिन अगर फेल हो गया तो आज दोनों एम्परर लेपर्ड का खाना बन जाएंगे। शाओयान का तरीका बहुत खतरनाक था, लेकिन नामुमकिन नहीं। हा, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर, अब तुम इस एम्परर से कैसे लड़ोगे? एम्परर लेपर्ड के आगे के पैर आज़ाद हो गए थे और वो जंगली अंदाज में जोर से हंसा। हवा तक खतरे से भर गई।
ज़्यादा जल्दी खुश मत हो, ये लिखो। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने बोलते ही तुरंत शाओयान के पास से गायब हो गया, लेकिन उसके हाथों पर कुछ आग अजीब तरीके से उभरी। ये आग शाओयान से आई थी। क्या अजीब फ्लेम है। एम्परर लेपर्ड ने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के हाथों की खूबसूरत लेकिन अजीब आग देखकर तुरंत हैरान हो गया। इतने सालों के ओपोनेंट्स होने के बाद दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए ये देखकर वो चौंक गया। फ्री फायर हैंड। थोड़ी देर बाद शाओयान ने जो डी यान हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को दी थी वो अचानक एक चमकदार फ्लेम रिंग में बदल गई और एम्परर लेपर्ड पर जोर से हमला किया, सीधे वहीं पर जहां उसने अभी अभी अपने आगे के पैर आज़ाद किए थे। एम्परर लेपर्ड ने ठंडी सांस ली, तेज लाइफ एनर्जी फूटी और कुछ ही पल में फ्लेम रिंग मिटकर शून्य बन गई। हा, मर जाओ। एम्परर लेपर्ड जोर से हंसा जब उसने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के चेहरे पर डर की झलक देखी। लेकिन एम्परर लेपर्ड कुछ कर पाता उससे पहले उसकी रूह की गहराइयों से एक जोर का झटका उसके दिमाग में गूंज उठा। साथ ही एक बहुत तेज आवाज धीरे से निकली, हुआंग क्वान टियान्स एंगर। शाओयान ने बोलते ही उसकी आंखों में डरावनी लहर फूटी और बिना झिझक के वो अदृश्य सोल अटैक जो सब कुछ मिटा सकता था तुरंत छूट गया। एम्परर लेपर्ड पर शाओयान का अचानक वार पड़ा। तुरंत उसकी बर्फ जैसी आंखों से हल्का खून निकला और उसकी आवाज कांप उठी, जैसे वो हद से ज्यादा डरा हुआ हो। मेरे लिए टूट जाओ। अगले ही पल शाओयान ने देखा कि उसका सोल पावर असर कर रहा है, तो उसने तुरंत अटैक बढ़ा दिया। अपनी ताकत से एम्परर लेपर्ड को दबाने की कोशिश की। मौका है। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओयान का डरावना सोल अटैक देखकर अंदर ही अंदर कहा, अच्छा हुआ उसने शुरू में इस लड़के को नाराज नहीं किया, वरना इतनी खतरनाक सोल पावर से निपटना मुश्किल होता। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर, अब तुम्हारी बारी। अगले पल जब एम्परर लेपर्ड की सफ़ेद आंखें थोड़ी देर के लिए सुस्त हो गई, शाओयान अचानक बोला। साफ था कि इतना डरावना सोल अटैक चलाने के बाद एम्परर लेपर्ड तो थोड़ी देर के लिए बेहोश था, लेकिन शाओयान की अपनी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। समझ गया। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ये देखकर तुरंत खुश हो गया। शाओयान के लिए उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। उसे पहले से पता था कि फार्मासिस्ट्स की सोल पावरफुल होती है, लेकिन ऐसा अचानक अटैक जो एम्परर लेपर्ड को सीधा जम कर दे, ये देखकर वो हैरान रह गया। अब बाकी मुझे संभालने दो। अगले ही पल हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने झिझक नहीं की, तेज लाइफ वाइटैलिटी फूटी और शाओयान की नज़रों के सामने वो एम्परर लेपर्ड के शरीर में घुसने लगी। वंग वंग वंग। चाहे एम्परर लेपर्ड शाओयान के भयानक सोल अटैक से सुस्त हो गया था, लेकिन हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की इतनी डरावनी घुसपैठ से उसका विशाल शरीर जोर से कांप उठा। एम्परर लेपर्ड, मेरे लिए मर जाओ। ये देखकर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर बहुत खुश हो गया। फिर उसने अपने चेहरे के आधे हिस्से पर एक मुंह खोला और अचानक पूरे एम्परर लेपर्ड को उसमें समेट लिया। बूम बूम बूम। सक्सेस। शाओयान ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने देखा कि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर एम्परर लेपर्ड से निपट रहा है। Battle Through the Heavens, The God the Flame Emperor, Episode 795, Invisible Competition. Boom, boom, boom. इस वक्त पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के नीचे हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की चमकदार वाइटैलिटी फूट निकली और फिर उसकी लालची ऑरा सुस्त एम्परर लेपर्ड को निगलने जैसी बढ़ गई। साला, तुम जैसे एक 6 स्टार डुई एम्परर के पास इतनी डरावनी सोल पावर कैसे हो सकती है? नामुमकिन। एम्परर लेपर्ड अगले ही पल शांत हुआ, लेकिन शाओयान के सोल अटैक से वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था और तुरंत शाओयान पर गरजा। इंपीरियल लेपर्ड, अब देर हो चुकी है। मैंने इतने सालों तक इंतजार किया है, आज आखिर मेरी इच्छा पूरी हुई। मर जा। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की अजीब आवाज खत्म होते ही उसके हाथों पर कुछ रहस्यमय निशान तेजी से बदलने लगे और शाओयान साफ महसूस कर सकता था कि जैसे ही हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के हाथ पर वो मिस्टीरियस मार्क उभरा, आसपास की दुनिया की एनर्जी तेजी से बदल गई। मेरे लिए आ जाओ। कुछ देर बाद हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने जोर से कहा और बेहद ज्यादा लाइफ फोर्स एम्परर लेपर्ड की तरफ दौड़ पड़ी। एम्परर लेपर्ड पहले ही शाओयान के सोल अटैक से बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब जब वो हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का सामना कर रहा था, उसकी जन्मजात ताकत भी बेकार पड़ गई। थोड़ी देर बाद एम्परर लेपर्ड का बर्फ जैसा सफेद शरीर हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की रहस्यमय ताकत से धीरे धीरे पिघलने लगा। दर्द भरी चीखें इस जगह में गूंज उठीं, लेकिन हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। वो लगातार हैंड सील्स बदलता रहा और हर बदलाव के साथ एम्परर लेपर्ड की ताकत और ज्यादा उसके शरीर में समाती गई। अब बस इंतजार करना है। शाओयान ने देखा कि एम्परर लेपर्ड मौत के करीब है, तो उसने तुरंत समझ लिया कि अब उसे सिर्फ वेट करना है जब तक हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर अपना काम पूरा ना कर ले। लेकिन शाओयान को एक बात अजीब लगी। ये एम्परर लेपर्ड एक मैजिकल बीस्ट था और हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर इसे किसी खास तरीके से सीधा एब्जॉर्ब करना चाहता था। शाओयान की इस हिम्मत पर सच में थोड़ी तारीफ महसूस हुई। आखिर हर कोई ये काम नहीं कर सकता। अगर जरा भी गलती हो जाए तो शायद सीधा ब्लास्ट होकर मर जाए। फिर भी शाओयान ने महसूस किया कि जैसे जैसे हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर एम्परर लेपर्ड की ताकत एब्जॉर्ब कर रहा था, उसकी अर्ली 8 स्टार डुई एम्परर वाली स्ट्रेंथ में ब्रेक थ्रू के हल्की हल्की निशानियां दिख रही थी।
उसके आधे विकृत चेहरे पर भी अजीब सी जीवंत ऊर्जा भर गई थी। छोड़ो, देखते हैं। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर, अगर तुम धोखेबाजी करोगे तो मुझे दोष मत देना, शाओ यान ने अंदर ही अंदर कहा। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को घूरते हुए फिर चुप हो गया। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को शायद शाओ यान की नज़र का एहसास हो गया। वो तुरंत थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन इस वक्त उसके पास शाओ यान की परवाह करने का वक्त नहीं था। पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर मू यिंग और उसकी टीम। मू यिंग, शाओयान और बाकी लोगों के पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में जाने के थोड़ी देर बाद मू फंग ने एंट्रेंस पर मू यिंग को देख लिया और साथ ही लैंग फाओ याओ को भी, जो मिस्टीरियस पावर से पहले खो गई थी। लेकिन शाओयान नजर नहीं आया। तुम दोनों ही क्यों निकले हो? शाओयान कहाँ है? युएरू ने यह देखकर तुरंत बुरा अंदाजा लगाया और पूछ लिया। सॉरी, तुम्हें बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मू यिंग ने अपना घमंड दिखाया। आखिर जो होली फ्लेम रख सकता है उसमें थोड़ा गर्व तो होगा ही। और मू यिंग ने महसूस किया कि युएरू उसके प्रति कुछ ज्यादा ही हॉस्टाइल लग रही है, हालांकि उसे अभी तक पता नहीं था क्यों। युएरू घबरा गई। बस श्यूकी को अपनी छोटी जूनियर सिस्टर की हालत समझ में आ गई। शाओ यान को देखने के बाद से ही वो थोड़ी बेचैन थी। युएरू को गुस्सा आता देख वो तुरंत बोली, शाओ यान ठीक है, उसने पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में रहते हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के साथ कोई कोऑपरेशन किया है, इसीलिए हमें पहले बाहर भेज दिया। इस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में रहने वाला वही हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर है? युएरू ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसके इनहेरिटेंस रून की जानकारी के मुताबिक पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट सिर्फ हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का टेरिटरी था, उसका रेजिडेंस नहीं। इसलिए युएरू को इनहेरिटेंस रून की ऑथेंटिसिटी पर शक होने लगा। हाँ, ये पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर से भरा है। जब शाओ यान और मैं अंदर गए, हमें हर जगह खतरा मिला, लेकिन शाओ यान की वजह से हम दोनों बच गए। मू यिंग ने सबकी उम्मीद भरी नजरों को देखकर तुरंत कहा, मुझे नहीं पता शाओ यान और हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर के बीच क्या डील हुई है। अगले पल किनसिन ने पूछा। साफ था वो क्यूरियस थी। ये हमें भी नहीं पता, लैंग फाओ याओ और मू यिंग दोनों ने सिर हिला दिया। चलो यहीं उसका इंतजार करते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मू यिंग बोली, ठीक है, वैसे भी पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट बहुत डेंजरस है। मू फंग ने हाँ में हाँ मिलाई। सब सावधान रहो, मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत से पावरफुल लोग मूनलाइट आइलैंड में घुस चुके हैं और मूनलाइट आइलैंड के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। शायद ज़्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें हम तक पहुंचने में। श्यूकी ने शुरू में खुले चैनल की तरफ देखकर कहा, उसकी आवाज़ में चिमटा साफ थी। आखिर अर्ली 7 स्टार डुई एम्परर होने के बाद भी जब उसे प्रेशर महसूस हो रहा था तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? वो लोग अंदर आ गए। मू फंग हिल गया। उसे आयरन गेट के ऊपर वाले मिस्टीरियस गॉसिप की दहशत पता थी। हाँ, रुइंस के एंट्रेंस पर जो गॉसिप आयरन गेट है वो बहुत डरावना है, लेकिन इतने सालों की घिसावट के बाद वो काफ़ी पुराना हो चुका है, ज़्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएगा। और जब हम सी मॉन्स्टर पर मूनलाइट आइलैंड आए थे तब मैंने देख लिया था। क्या देखा था? युएरू तुरंत सतर्क हो गई। उस वक्त जब मैंने ऊपर से नीचे देखा, मुझे नीचे काला काला भीड़ दिखा। लगता है वो लोग ऑलरेडी रुइंस के समुद्री इलाके तक पहुंच चुके हैं। इस हिसाब से शायद वो लोग मूनलाइट आइलैंड या जेड रैबिट आइलैंड तक पहुंच गए होंगे, श्यूकी ने गंभीर आवाज में कहा। इस बार चाहे हमने शाओ यान की चतुराई से पहले एंट्री ले ली हो, लेकिन वक्त के साथ साथ दूसरे पावरफुल लोग भी रुइंस में घुस रहे हैं। इसका मतलब रुइंस की कंपटीशन और भी तेजी से बढ़ेगी, किनसिन ने कहा। बिल्कुल, इस बार सुपर सेक्ट्स के लगभग सभी टैलेंटेड डिसाइपल्स आए हैं, इसीलिए इस बार शायद ज़ुएनतियान सैन की यंगर जनरेशन का असली मुकाबला होगा, श्यूकी ने बोलकर खुद को सतर्क कर लिया। तो फिर सबको और सावधान रहना होगा, किनसिन ने कहा। इसके बाद सबके दिल में बोझ सा बैठ गया। सब जानते थे असली बेरहम कंपटीशन अभी शुरू हुई है। लगभग हो गया, पता नहीं कितने घंटे बीत गए। शाओयान की आंखें हल्की सी खुल गईं और उसने अपने सामने खड़े हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को देखा। इस वक्त हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर में जमीन आसमान का बदलाव आ चुका था। जो पहले अर्ली 8 स्टार डू एम्परर था, अब उसकी स्ट्रेंथ मिडिल स्टेज 8 स्टार डू एम्परर तक पहुंच गई थी और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जो पहले बिल्कुल पहचान से बाहर था, वहां धीरे धीरे मांस और खून उगने लगा था। लगता है एम्परर लेपर्ड को हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने सीधा निगल लिया। पता नहीं ये आदमी क्या करना चाहता है, लेकिन इसके पास वाकई कुछ ताकत है। शाओयान ने हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को घूरते हुए धीरे से कहा, सक्सेस। अगले ही पल हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने अचानक आंखें खोलीं और पागलपन भरी हंसी छोड़ दी। लेकिन शाओयान को देखते ही उसकी हंसी अचानक रुक गई। छोड़ो, इस लड़के की सोल पावर बहुत डरावनी है। 2nd रैंक एम्परर फार्मासिस्ट। शायद बाहर जाकर मुझे इस पर भरोसा करना पड़ेगा। बेहतर है इसे फिलहाल नाराज ना करूं। थोड़ी देर बाद हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की आंखें घूमती रहीं। साफ था वो कुछ सोच रहा था। ओल्ड हेट, तुम्हारा काम हो गया? शाओयान ने तुरंत पूछा जब उसने देखा कि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर आंखें खोलकर उसे देख रहा है। फिक्र मत करो, जो तुम जानना चाहते हो सब बताऊंगा, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। अच्छा है, शाओयान तुरंत मुस्कुरा दिया।
तो पहले तुम्हारे शरीर की अजीब लाइफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओयान से अच्छा संबंध बनाने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं छुपाया और सीधा बोलना शुरू किया। बिल्कुल, जब मैं 6 स्टार डू एम्परर में ब्रेक थ्रू किया, मेरे शरीर में बिल्कुल भी लाइफ फोर्स पैदा नहीं हुई, इसलिए मुझे भी नहीं पता अब क्या हाल है। शाओयान ने तुरंत सिर हिलाया और उम्मीद भरी नज़र से हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को देखा। मैंने तुम्हारे शरीर की ताकत को ध्यान से महसूस किया है, फ्लेम एट्रीब्यूट, और मुझे लगता है तुम फार्मासिस्ट होने के नाते तुम्हारी फ्लेम पावर दूसरे कल्टिवेटर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तुम्हारे शरीर में लाइफ फोर्स ना होने की वजह मुझे लगता है ज़्यादा संभावना है कि तुमने ट्रिब्यूलेशन फेस ही नहीं की, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने धीरे से कहा। ट्रिब्यूलेशन नहीं? शाओयान हैरान रह गया। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर बिल्कुल सही कह रहा था। जब शाओयान 5 स्टार डू एम्परर की स्ट्रेंथ के साथ डेजर्ट माउंटेन रेंज गया था, तब उसे लकी चांद से होली फ्लेम मिल गया और उसने एक ही बार में उसे निगल लिया। शाओयान को ट्रिब्यूलेशन का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। मैं सही कह रहा हूं ना? ओल्ड हेटर ने बोलकर शाओयान को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? शाओयान ने हैरानी से पूछा। शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे शरीर की असामान्य हालत महसूस करके मुझे ये बात याद आई। रही बात मुझे कैसे पता, ये शायद गुआनहान आइलैंड से जुड़ा है, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा। गुआनहान आइलैंड? शाओयान ने भौएं चढ़ा ली। मेरी पहचान पर शक मत करो। अगर मैं तुम्हें धोखा देना या मारना चाहता तो इतना वक्त बर्बाद नहीं करता। मुझे पता है क्योंकि मैं गुआनहान आइलैंड गया हूं। वहां एक तिब्बतन स्क्रिप्चर पैब्लिश है और तुम्हारी सिचुएशन का रिकॉर्ड वहां मौजूद है, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने समझाया। समझ गया। शाओयान ने राहत की सांस ली और चुप होकर उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि गुआनहान आइलैंड के तिब्बतन स्क्रिप्चर पैब्लिश में रिकॉर्ड है, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत स्पेशल है। मुझे लगता है तुमने कोई हेवन एंड अर्थ एलिक्सर निगल ली थी और उसकी भारी एनर्जी ने 6 स्टार डू एम्परर की लाइफ ट्रिब्यूलेशन को रोक दिया, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? शाओयान ने देखा कि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की बात उसकी सिचुएशन से मिलती है, तो उसने तुरंत विश्वास कर लिया। तुम्हारी ये अजीब प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल भी है और आसान भी। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने हल्का सा हंसा। गोल मत घूमो, सीधा बोलो। शाओयान थोड़ा बेचैन हो गया। सिंपल है, दोबारा ट्रिब्यूलेशन फेस करो। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने एक एक शब्द साफ बोल दिया। दोबारा ट्रिब्यूलेशन? क्या 6 स्टार डू एम्परर की ट्रिब्यूलेशन सिर्फ तब ट्रिगर होती है जब स्ट्रेंथ 5 स्टार से 6 स्टार में बढ़ती है? शाओयान तुरंत उलझ गया। 6 स्टार डू एम्परर लाइफ ट्रिब्यूलेशन वैसे ही होती है जैसे तुमने कहा, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुम ट्रिब्यूलेशन फेल नहीं हुए थे, बल्कि पावरफुल मेडिसिनल पावर ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और मूनलाइट आइलैंड पर एक फंगशुई ट्रेजर है जो तुम्हारी सिचुएशन के लिए स्पेशली बना हुआ है। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने बोलकर कुछ बार हंसा। उसकी आवाज में स्पष्ट उत्साह था। कहाँ? शाओयान ने तुरंत झटके से बोला। हेटेड बॉस ने हल्का सा हंसते हुए कहा, वो चीज हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो विशिस बॉस के बेस कैंप में है। ये कहकर हेटेड बॉस अचानक हंसा। तुम मजाक कर रहे हो? शाओयान ने तुरंत भौएं सिकोड़कर गुस्से से बोला। मैंने मजाक नहीं किया, वो चीज़ वाकई विशिस बॉस के कब्जे में है। और मैं तुम्हें सीधा बता दूं, सिर्फ तुम ही नहीं, शायद मैं और 2 हेटेड बॉसेस मिलकर भी विशिस बॉस को जरूरी नहीं हरा पाएंगे। लगता है ये काफी मुश्किल होने वाला है, शाओयान ने गहरी नजर से कहा। लेकिन चाहे जितनी मुश्किल हो, शाओयान इस मौके को कभी नहीं छोड़ेगा। Battle Through the Heavens Card The Flame Emperor Episode 797 किलर मिंग जाओ। तुम और रिजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर मिलकर भी विशियस ओल्ड मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते? अगले ही पल शाओयान अचानक बोल पड़ा। मेरी स्ट्रेंथ तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स में शायद सबसे कम है, लेकिन अब जब मैंने एम्परर लेपर्ड को निगल लिया है और अपनी कुछ कल्टिवेटेड टेक्निक्स के साथ मेरी स्ट्रेंथ वापस मिडिल स्टेज 8 स्टार डो एम्परर तक आ गई है। मैं रिजेंटफुल ओल्ड मॉन्स्टर से भी निपट सकता हूँ, लेकिन विशियस ओल्ड मॉन्स्टर से निपटने के लिए अभी भी काफ़ी नहीं है, हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने बेबसी से कहा। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ कितनी है? क्या वो 9 स्टार डो एम्परर तक पहुंच गया है? शाओयान ने थोड़ी देर सोचकर पूछा। अगर विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ 9 स्टार डो एम्परर तक पहुंच गई होती तो लाइफ एंड डेथ आईडी कौन उसके हाथ में होना समझ आता। शाओयान को फिर ध्यान से सोचना पड़ता। बिना ताकत वाले लोगों से निपटना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। लड़के, क्या तुम्हें लगता है 9 स्टार डो एम्परर चाइनीज कैबेज है? हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने शाओयान को घूरकर तुरंत कहा। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ सिर्फ लेट स्टेज 8 स्टार डो एम्परर है। अगर 1-on-1 फाइट हो तो हमें बिल्कुल डर नहीं, लेकिन इस आदमी को जानवरों की लैंग्वेज की नेचुरल समझ है और मॉन्स्टर्स के साथ इसका रिश्ता काफ़ी अच्छा है। इसलिए मेरी याद में विशियस ओल्ड मॉन्स्टर के आसपास कम से कम 10 पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर 10,000 साल पुराना है। यही वजह है कि हम विशियस ओल्ड मॉन्स्टर से डरते हैं, वरना लाइफ एंड डेथ आईरी कौन जैसे ट्रेजर को वो कब का नहीं ले पाता। हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की आवाज में स्पष्ट जलन थी।
10,000 साल पुराना बीस्ट। शाओयान तुरंत सतर्क हो गया। मॉन्स्टर्स इंसानों से अलग होते हैं। जितना ज़्यादा वो जीते हैं उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ भयंकर होती जाती है, और मॉन्स्टर्स की लाइफ स्पैन वैसे ही बहुत लंबी होती है। लेकिन जो मॉन्स्टर 10,000 साल से जिंदा हो, वो शायद एम्परर लेपर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हो। एम्परर लेपर्ड की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 8 स्टार डो एम्परर थी, और वो 10,000 साल पुराना भी नहीं था। तो जो बीस्ट 10,000 साल से जिंदा है, वो शायद 9 स्टार डो एम्परर के करीब पहुंच चुका हो। ये सोचकर शाओयान का चेहरा गंभीर हो गया, और शाओयान को याद आया कि उसके अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन रेस से होने के बावजूद बीस्ट कैटेगरी में ही आता है। शायद उसका अंकल लगभग 1,00,000 साल से जिंदा है। अब जब बात खत्म हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, हीटर ने कहा। साफ था कि उसके पास और काम है। ओ रुको, वो फाइटिंग स्पिरिट का क्या हुआ? शाओयान ने तुरंत पूछा जब उसने देखा कि हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर जाने वाला है। उस फाइटिंग स्पिरिट की स्ट्रेंथ अनफैदमेबल है। पहले वो जेड रैबिट आइलैंड पर था, लेकिन मुझे लगता है अब वो ग्वांगहान आइलैंड चला गया होगा। वहाँ कुछ है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। उसे कैसे सबड्यू करना है मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन अगर तुम उसे सबड्यू करना चाहते हो तो ये चीज़ रख लो, बाद में ज़रूर काम आएगी। मैंने ये चीज़ जान जोखिम में डालकर हासिल की है। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं इसे कभी बाहर नहीं निकालता, हेटफुल ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा। ठीक है, शाओयान ने उसके हाथ में मौजूद सिल्वर वाइट एनर्जी से लिपटी चीज को देखकर कहा। हालांकि वो क्लियरली नहीं देख पा रहा था कि वो क्या है, लेकिन उससे एक पुरानी और प्राचीन ऑरा महसूस हो रही थी। अगर ऐसा है तो मैं चलता हूं, मुझे और काम है, हेट द ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा, और अगले ही पल उसका फिगर तुरंत गायब हो गया। ये आदमी भी। शाओयान ने उसे बिजली की तरह गायब होते देखा और धीरे से बोला, फिर बिना देरी किए जमीन से निकलकर सीधा मेन ग्रुप की तरफ बढ़ गया। नहीं, शाओयान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद लेंग फोयाओ बेचैन होकर पर्पल ब्लू फॉरेस्ट के बाहर बोली। जब से लेंग फोयाओ को पता चला था कि शाओयान उसे बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर पर्पल ब्लू फॉरेस्ट में घुसा था, तब से उसका एटीट्यूड शाओयान के लिए बिल्कुल बदल गया था। फोयाओ, चिंता मत करो, शाओयान समझदार है। हम अंदर गए तो सिर्फ उसके लिए मुश्किल बढ़ाएंगे, किन्सीन ने धीरे से कहा। लेकिन लेंग फोयाओ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। चिंता मत करो, शाओयान ठीक होगा। मू यिंगिंग तुरंत आगे आई। मू यिंगिंग और शाओयान की काफी गहरी दोस्ती थी, इसलिए वो नेचुरली उस पर भरोसा करती थी। उम्मीद है, यत्रेनू ने भी धीरे से कहा। साफ था कि वो भी शाओयान के लिए चिंतित थी। फिर सब लोग पर्पल ब्लू फॉरेस्ट के बाहर इंतजार करने लगे। हे यंग मास्टर, देखिए वो क्या है? मू यिंगिंग के ग्रुप से ज्यादा दूर नहीं, 2 पतले से फिगर्स धीरे धीरे नजर आए, और उनमें से एक ने हल्का सा बोला, क्या खूबसूरत औरतें हैं। यंग मास्टर के नाम से जाने वाले आदमी ने एक नज़र डालते ही अजीब सी चमक से भर गया। मास्टर, ये सब औरतें बहुत सुंदर हैं, शायद सिर्फ ऐसी ही औरतें आपके लायक हैं, बाहर की आम लड़कियां तो आपके काबिल ही नहीं। पतला आदमी चापलूसी करता रहा। ओह ऐसा है, आदमी ने हल्का सा कहा। ये दोनों स्पष्ट रूप से मिंग सेक्ट के डिसाइपल्स थे। मिंग जियाओ एक ऐसा सेक्ट है जिसका अफिलिएशन अनसर्टन है। बहुत लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया कि मिंग जियाओ सही है या गलत, लेकिन अंत में सब निराश हुए। मिंग जियाओ का हेडक्वार्टर टॉप ऑफ लाइट पर है, एक बहुत ही खतरनाक जगह। मिंग जियाओ असैसिनेशन में माहिर माना जाता है, और XYTNA सन के किनारे पर स्थित है। सीधी बात में मिंग जियाओ पूरे XYTNA का सबसे पावरफुल किलर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। जब तक तुम पेमेंट पूरी देते हो, मिंग कल्ट इमॉर्टल वॉरियर का काम भी लेने की हिम्मत रखता है। इन दोनों यंग डिसाइपल्स की बात करें तो ये इस साल मिंग कल्ट के सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं। इन्हें इस बार रूइंस में ट्रेनिंग और फ्यूचर सेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए भेजा गया है। इस आदमी का नाम XU ग्वांग है। वो सिल्वर कपड़ों में था, उसका पूरा शरीर सिल्वर वाइट ऑरा से घिरा हुआ था। उसके सुंदर फेशियल फीचर्स उसे हैंडसम आदमी का रूप देते थे। उसके पास खड़ा पतला आदमी बिल्कुल एक फॉलोअर जैसा लग रहा था। अर्ली स्टेज 7 स्टार डो एम्परर, और देखने में वानहुआ पवेलियन के शियूची जैसा लगता है, सिल्वर क्लैड XU ग्वांग ने कहा। शियूची, उसकी स्ट्रेंथ भले ही अर्ली स्टेज 7 स्टार डो एम्परर हो, लेकिन वो मिडिल स्टेज 7 स्टार डो एम्परर के बराबर लड़ सकता है। अटेंडेंट हैरान हो गया। चलो जरा ट्राई करके देखते हैं। इतनी सारी सुंदरियां चाहे पॉकेट में ना आए, दोस्त तो बन ही सकते हैं, XU ग्वांग ने कहा, और अपने अटेंडेंट के साथ पर्पल ब्लू फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। मिंग कल्ट की यंगर जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते XU ग्वांग को आउटस्टैंडिंग वुमेन पसंद जरूर थी, लेकिन वो उनसे अंधा नहीं होता था। हे कुछ सुंदरियों, पता नहीं आप सब यहाँ क्या कर रही हैं। थोड़ी देर बाद XU ग्वांग और उसका अटेंडेंट पर्पल ब्लू फॉरेस्ट के पास आया और मू यिंगिंग के ग्रुप से विनम्रता से पूछा, वाह सच में टॉप क्वालिटी विमेन। नज़दीक आकर XU ग्वांग को एहसास हुआ कि ये सब वाकई लाजवाब हैं। सबसे पहले मू यिंगिंग, उसमें एक पवित्र आरवा थी, जैसे दुनिया की धूल से परे कोई अप्सरा हो, और लेंग फोयाओ वहाँ से ठंडी जरूर थी, लेकिन XU ग्वांग जानता था कि अगर ऐसी औरत का दिल जीत लिया जाए तो उसका जुनून कितना भयंकर होगा। किन्सीन की नोबल आरवा से तुरंत समझ आ जाता कि वो किसी बड़े परिवार से है, और यत्रेनू तो और भी जिद्दी थी। साफ था कि हर एक की अपनी अलग पहचान थी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 798, डेंजरस हिडन वेपन। दूर हो जाओ, शियूची ने भौएं सिकोड़ी। ऑब्वियसली उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मिंग सेक्ट का शिष्य यहाँ क्यों आया है।
मिंग जाओ हमेशा से जुआनतियान के 3 दिन के बड़े सेक्स के साथ टकराव में रहा है। किसी ने कभी बहुत बड़ी रकम देकर सुपर सेक्ट्स के हेड को मारने की कोशिश की थी। जब वो फेल हो गया तो कई सुपर सेक्ट्स ने सीधा ग्वांग मिंग डिंग पर हमला कर दिया, पूरे मिंग कल्ट को मिटाने की कोशिश में, लेकिन आखिर में वो फेल हो गए। ग्वांग मिंग डिंग की खतरनाकी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। तब से मिंग कल्ट ने भी अपने आप को कुछ हद तक रोका और कुछ असैसिनेशंस चुपके से किए, लेकिन सुपर सेक्ट्स को खुलकर गुस्सा दिलाने जैसा कुछ नहीं किया। मिस शियोची, रूइंस बहुत खतरनाक हैं और ज़्यादा दोस्त होने से ज़्यादा रास्ते मिलते हैं, और मुझे लगता है तुम लोग कमज़ोर हो तो क्यों ना मेरे साथ चलो, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जू ग्वांग ने हल्का सा बोलते हुए कहा। ज़रूरत नहीं, जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ, शियोची ने सीधा जू ग्वांग का इन्विटेशन ठुकरा दिया। मिंग जाओ का रवैया बहुत अजीब था और ये एक नेचुरल किलर ऑर्गेनाइजेशन था। ऐसे लोगों के साथ टीम बनाना जो फ़ायदे के लिए टीममेट्स को भी बेच सकते हैं, शियोची कभी नहीं करेगी। तुम, जू ग्वांग के पास वाला छोटा फॉलोअर गुस्से से चिल्लाया। जू ग्वांग ने तुरंत अपने फॉलोअर को रोक दिया। ये मिंग कल्ट नहीं था, उसके फॉलोअर की स्ट्रेंथ सिर्फ 6 स्टार डू एम्परर थी, जबकि शियोची 7 स्टार डू एम्परर थी। अगर फॉलोअर यही मार दिया गया तो जू ग्वांग को भी दर्द होता। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जू ग्वांग ने पूछा। तुमसे मतलब? शियोची ने तुरंत जू ग्वांग की स्ट्रेंथ पहचान ली, अर्ली 7 स्टार डू एम्परर। उसने ठंडी सी नाक से आवाज़ निकाली, उसकी आवाज़ में बिल्कुल डर नहीं था। जू ग्वांग ने बात सुनते ही अपनी नज़र सामने के पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट पर डाली, लेकिन उसे वहाँ से एक खतरनाक ऑरा महसूस हुई। ये लोग क्लियरली रूइंस में सबसे पहले घुसे थे, फिर यहाँ क्यों रुक गए? क्या रूइंस में कुछ है? जू ग्वांग ने सोचा, फिर पीछे अपने फॉलोअर को सिग्नल दिया। ये फॉलोअर ने तुरंत जू ग्वांग का सिग्नल समझ लिया, क्योंकि मिंग कल्ट में ये सिग्नल सीधा अटैक का इशारा था। आगे बढ़ो, मुझे लगता है ये लोग यहाँ किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जू ग्वांग ने ठंडी आवाज़ में कहा, और तुरंत उसके इर्द गिर्द चमकदार लाइफ एनर्जी उभर आई। शियोची जैसे पहले से ही तैयार थी, उसके शरीर से भी तुरंत जबरदस्त लाइफ एनर्जी फूट पड़ी। उनके हिडन वेपन से सावधान रहना, शियोची ने पीछे वालों को ठंडी आवाज में कहा। इतने लोगों को एक साथ प्रोटेक्ट करना अनरियलिस्टिक था, लेकिन शियोची जानती थी कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन यूएरू की है, चाहे उसकी इनहेरिटर आइडेंटिटी हो या उसकी 5 स्टार डू एम्परर पीक स्ट्रेंथ। मूविंग फ्लावर्स एंड जॉइनिंग ट्रीज। यूएरू की खूबसूरत आंखों में हैरानी भर गई। उसे पहले से पता था कि उसकी सीनियर सिस्टर वनहुआ पवेलियन की सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है, लेकिन अब सुनकर कि सीनियर सिस्टर ने सच में ये टेक्निक मास्टर कर ली है, वो हैरान हो गई। मूविंग फ्लावर्स एंड जॉइनिंग ट्रीज एक सेंट लेवल फाइटिंग स्किल और टेक्निक सेट है। अगर पूरा यूज किया जाए तो शियोची को लीप फ्रॉग बैटल करने लायक बना देता है। इसलिए भले ही वो अर्ली 7 स्टार डू एम्परर हो, लेकिन मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स के एडवांटेज से लीप फ्रॉग फाइट कर सकती है। ये वनहुआ पवेलियन का सबसे प्रेशियस ट्रेजर है। कहते हैं सिर्फ पवेलियन मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल्स ही इसे कल्टीवेट कर सकते हैं। यूएरू भी कर सकती थी, लेकिन अभी तक उसने शुरू नहीं किया था। तुम लोगों से मैं मिलता हूं। अगले ही पल जू ग्वांग का छोटा फॉलोअर अजीब सी मुस्कान के साथ मू यिंग यांग और बाकी लोगों को घूरता हुआ बोला, मैं इससे डील करती हूं, तुम लोग यूएरू को प्रोटेक्ट करो। मू यिंग यांग ने थोड़ी देर सोचकर मू फंग और लैंग फूलियाओ से कहा। पिनसिन ने तुरंत सिर हिला दिया। अब उसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डू एम्परर कॉन्ज्यूमेशन थी और मू यिंग यांग लेट 6 स्टार डू एम्परर तक पहुंच गई थी। मू फंग और लैंग फूलियाओ कंपैरेटिवली कमजोर थे, इसलिए मू यिंग यांग उन्हें रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। अटैक! मू फंग और लैंग फूलियाओ कुछ बोलते उससे पहले ही मू यिंग यांग और पिनसिन एक साथ मूव कर गए। तुम दोनों मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर रही हो, जू ग्वांग का फॉलोअर धीरे से बोला, और उसकी पाम में 2 काफी छुपे हुए काले ऑब्जेक्ट्स उभर आए। वो 2 काले चीजें ब्लैक लाइट बीम में लिपटी हुई थीं। बाहर से देखकर पता नहीं चल रहा था क्या है, लेकिन एक बात पक्की थी कि उनसे निकलने वाली डेंजर ऑरा मू यिंग यांग और पिनसिन के लिए अर्ली 7 स्टार डू एम्परर से भी कम नहीं थी। मूव देखो! पिनसिन ने तुरंत झिझक छोड़ दी। उसके हाथ की चमकदार लाइफ एनर्जी इकट्ठी होकर एक बहुत बड़ा फ्लेम पाम बन गई और सीधा जू ग्वांग के फॉलोअर पर टूट पड़ी। मू यिंग यांग के हाथ में भी एक छोटी सी फ्लेम उभर आई और वो भी अटैक कर गई। बुम बुम बुम! इतने टेरिफाइंग अटैक्स के सामने भी जू ग्वांग का फॉलोअर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे बिल्कुल डर ना हो, और जिस पल दोनों लड़कियों ने अटैक छोड़ा, उसकी पाम पर वो मिस्टीरियस चीज सीधा काली सांस छोड़ने लगी। डार्क स्काई स्टार! मुझे तोड़ दो! जू ग्वांग का फॉलोअर मू यिंग यांग और पिनसिन की पतली फिगर्स को जलन भरी नजर से देखता हुआ बोला, जब हासिल नहीं कर सकता तो मर जाओ। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान उभर आई। नॉट गुड! देर हो गई।
पिनसिन और मू यिंगयांग एक साथ चिल्लाई। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आदमी इतना इंसीडियस होगा, हिडन वेपन यूज करेगा। इस वक्त दोनों लड़कियों के पाम अटैक्स ऑलरेडी बहुत पावरफुल होकर सीधा उस पर जा रहे थे, लेकिन उसके अचानक हिडन वेपन के सामने डिफेंड करने का वक्त ही नहीं बचा। काली चीज सीधा दोनों लड़कियों को पियर्स करने को आ रही थी। अगर ये टेरिफाइंग हिडन वेपन लग जाता तो अंजाम सोचना भी मुश्किल था। हा, दो औरतों पर ऐसा हाथ चलाना वाकई सुपर सेक्ट का स्टाइल है। जब दोनों लड़कियां शॉक में थीं और कुछ नहीं कर पा रही थी तो अचानक एक शानदार फ्लेम चमकी और उसके साथ एक भारी बैक रूलर वाला आदमी सामने आया। मर जा। दो शानदार फ्लेम्स ने सीधा काले डार्क स्काई स्टार को जलाकर खत्म कर दिया और शाओ यान के पीछे से इटर्नल फायर इटर्नल रूलर सीधा ज़्यू गुआंग के फॉलोअर पर टूट पड़ा। बैटल थ्रू द हेवेंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 799, रिजेंट मिंग जाओ। सावधान। अचानक आए पावर हाउस का सामना करते हुए ज़ू गुआंग ने शियू की से लड़ते लड़ते अपने फॉलोअर को झट से चिल्लाकर कहा, क्योंकि अर्ली 7 स्टार डाउ डी जैसा पावरफुल ज़ू गुआंग भी शाओयान के शरीर पर चमक रही शानदार फ्लेम्स से एक डर का एहसास कर रहा था। और उसका फॉलोअर तो सिर्फ 6 स्टार डाउ एम्परर कंज्यूमेशन था। उसके लिए ये फीलिंग और भी ज्यादा खौफनाक थी। पहले इसे हैंडल करो, फिर बात करना। शाओयान की वापसी देखकर शियू की ने तुरंत मू यिंगिंग और बाकी लोगों की चिंता छोड़ दी। भले ही शाओयान की स्ट्रेंथ सिर्फ 6 स्टार डाउ एम्परर कंज्यूमेशन हो, लेकिन शियू की जानती थी कि शायद वो खुद भी उसे हरा ना पाए। इसलिए 6 स्टार फॉलोअर के सामने बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। नॉट गुड। जैसे ही शाओयान दिखा, ज़ू गुआंग का फॉलोअर समझ गया कि शाओयान आसान शिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करने लगा, उसे शाओयान सीधा रोक लिया। मर जा। शाओयान के हाथ का एटर्नल फ्लेम एंशिएंट रूलर तेज चमका और बिजली की रफ्तार से सीधा फॉलोअर पर गिर पड़ा। ये ज़ू गुआंग का फॉलोअर चाहे कितना भी फास्ट हो, शाओयान के स्ट्रेंज फायर और एंशिएंट रूलर की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं था। गुलू। रूलर ऊपर नीचे हुआ और अगले ही पर ज़ू गुआंग की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने शॉक में देखा कि उसका फॉलोअर सीधा शाओयान के हाथ से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। सर और जिस्म तुरंत अलग हो गए और खून जैसे वोल्केनो की तरह फूट पड़ा। कुछ ही पल में उसमें जिंदगी का नामो निशान नहीं रहा। आह! ये देखकर ज़ू गुआंग गुस्से से गरज उठा। भले ही उसका फॉलोअर कमजोर था, लेकिन सालों की उनकी कोऑर्डिनेशन थी। अब शाओयान ने उसे सीधा मार दिया, वो कैसे शांत रहता? और अगर ये बात मिंग सेक्ट तक पहुंच गई तो उसे भी बड़ी मुसीबत होगी। इल्जाम तुम पर ही आएगा, शाओयान ने ठंडे लहजे में कहा, जब उसने उस फॉलोअर को मार दिया जो अभी 2 लड़कियों को हिडन वेपन से मारने वाला था। लेकिन बोलने के बाद शाओयान ने पास लड़ रहे शियू की और ज़ू गुआंग पर नजर डाली। उसकी परसेप्शन से उसे पता था शियू की ने अभी अपनी पूरी ताकत यूज नहीं की। फिर उसने जमीन पर पड़ी लाइफलेस बॉडी की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सी चमकी। एंसेस्टर के लिए बॉडी रिफाइन करनी है। मैजिकल बीस्ट और 5 एलिमेंट बीस्ट का ब्लड एसेंस तो है, लेकिन मेडिसिनल पिल और डाउ डी पावर हाउस की बॉडी अभी मिसिंग है। अगले ही पल शाओयान ने सीधा फॉलोअर की लाश को अपनी रिंग में रख लिया। बॉय, उसकी बॉडी वापस करो। थोड़ी देर बाद ज़ू गुआंग ने यह देखकर गुस्से से दहाड़ मारी। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा चमका। वो तुरंत शियू की रोक से छूटकर शाओयान पर टूट पड़ा। किन सिन और मू यिंगिंग ने यह देखकर हल्का सा सिर हिलाकर शाओयान को सिग्नल दिया। अभी जो विशियस हिडन वेपन यूज हुआ था, अगर शाओयान वक्त पर ना आता तो वो दोनों बहुत खतरनाक हालत में होती। और ये सिर्फ रूइंस का आउटर एरिया था, सेंटर नहीं। अगर ज्यादा किलर्स एक्सपोज हो गए तो सिचुएशन और खराब हो सकती थी। जरूरत नहीं, ज़ू गुआंग की दहाड़ के सामने शाओयान ने शांत आवाज में कहा और सीधा उससे डील करने को रेडी हो गया। अगर कोई और होता तो छोड़ देता, लेकिन ज़ू गुआंग के लोगों ने फेंशियांग पवेलियन वालों पर इतना सिनिस्टर हिडन वेपन यूज किया था। शाओयान बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाला था। देखते हैं इस आदमी में कितनी ताकत है। शियू की ने हाथ बांधकर हल्की सी मुस्कान के साथ युए रू के पास लौट आई। शियू की स्ट्रेंथ ज़ू गुआंग से ज्यादा थी। अभी की फाइट में उसने फुल पावर यूज ही नहीं की, सिर्फ उसे उलझा कर रखा था। अगर सच में लड़ती तो ज़ू गुआंग ज्यादा राउंड स्टिक नहीं पाता। और जो अभी हुआ वो क्लियरली शाओयान ने शियू की को सिग्नल दिया था। वो ठीक तो रहेगा ना? युए रू ने चिंता से पूछा। 6 स्टार डाउ एम्परर कंज्यूमेशन से अर्ली 7 स्टार डाउ डी को चैलेंज करना क्लियरली मुश्किल था। फिक्र मत करो, तुम्हारा छोटा लवर तुम्हारी सोच से ज्यादा पावरफुल है, शियू की ने हल्का सा कहा और चुप हो गई। मर जा। ज़ू गुआंग के सिल्वर बॉडी से खतरनाक आरा फूट पड़ा। अर्ली 7 स्टार डाउ डी पावर हाउस। बस इतना ही? शाओयान ने ठंडी नाक से आवाज निकाली। उसने सीधा डिफरेंट फायर एटर्नल एंशिएंट रूलर उठाया और ज़ू गुआंग पर झपट पड़ा। अर्ली 7 स्टार डाउ डी पावरफुल जरूर था, लेकिन शाओयान बिल्कुल नहीं डरा। भूम भूम भूम,
जू ग्वांग की चमकदार सिल्वर वाइटैलिटी शाओ यान के अटैक से तुरंत हिल गई। नॉट गुड। जू ग्वांग का गुस्सा तुरंत दब गया। उसने क्लियरली महसूस किया सामने हैवी रूलर पकड़े आदमी की गॉर्जस फ्लेम उसकी लाइफ फोर्स को हल्का सा कांपने पर मजबूर कर रही है। अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं करते तो आज यही अंजाम होता है। उसका सीमिंगली टेरिफाइंग अटैक ब्लॉक करके शाओ यान ने शांत आवाज में कहा, दूसरे लोग मिंग सेक्ट की आइडेंटिटी से डरते होंगे, लेकिन शाओ यान नहीं। जो फेंशियांग पवेलियन को छेड़ेगा, शाओ यान कभी रहम नहीं करेगा। बॉय, तुमने हमारे मिंग सेक्ट के लोग को मारने की हिम्मत कैसे की? पल भर झिझक कर जू ग्वांग ने पीछे देखा। शियू की उसे बुरी नजर से देख रही थी। अभी उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ अर्ली 7 स्टार डाउडी थी और यहाँ कई लोग उसे मार सकते थे। इसलिए जू ग्वांग के दिल में पीछे हटने का इरादा आ गया। मिंग कल्ट, मैं भी तुम मिंग जाओ से पूछता हूँ, किस हिम्मत से तुमने हिडन वेपन से हमारे वन हुआ पवेलियन और फेंशियांग पवेलियन के लोगों को मारने की कोशिश की? सेक्ट का नाम लेकर डराने की कोशिश शाओ यान पर बेकार थी। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। हद से ज्यादा? जब तुम्हारा फॉलोवर अटैक कर रहा था तब क्यों नहीं सोचा? अब उल्टा हमें सवाल कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें। यहां शाओ यान की आवाज ठंडी हो गई और उसकी आंखों में सीधा किलिंग इंटेंट उभर आया, चाहे मिंग सेक्ट का डिसिपल ही क्यों ना हो। शाओ यान का रूल हमेशा से एक ही था, जो मुझे नहीं छेड़ता मैं उसे नहीं छेड़ता, जो मुझे छेड़े मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। जैसे ही शाओ यान ने बात खत्म की, जू ग्वांग की आंखें हिल गईं। वो क्लियरली भागने का सोच रहा था। आखिर वो अकेला शाओ यान की टीम को हैंडल नहीं कर सकता था। जब आ ही गए हो तो यहीं रुक जाओ। शाओ यान धीरे से आगे बढ़ा। उसने हल्का सा हाथ उठाया और एक शानदार एनिहिलेशन लोटस धीरे से उभर आई। जैसे ही लोटस दिखी, जू ग्वांग को सीधा मौत का एहसास हुआ। बिना झिझक के उसने स्पीड एक्सट्रीम तक बढ़ा दी और दूर भाग गया। जू ग्वांग जानता था, अगर ये फायर लोटस उसे छू गई तो बिना मरे भी उसकी चमड़ी उतर जाएगी। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। हुआंग क्वान इज एंग्री। आसमान में गरज उठी। आह आह। जू ग्वांग शायद बच सकता था, लेकिन आखिरी पल में शाओ यान की सोल पावर ने उसे सीधा रोक लिया और फिर सारी डैजलिंग फ्लेम फ्लक्चुएशंस बिना किसी रुकावट के उसके जिस्म पर जा लगी। उसकी चीखों की आवाज पूरे पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में गूंज उठी। बैंग बैंग बैंग। पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के आसमान में जैसे ही चमकदार फ्लेम स्टॉर्म धीरे धीरे खत्म हुआ, एक फिगर सबके नजरों में उभरकर सामने आ गया। ये बंदा सच में डरावना है। शाओयान का इतना भयंकर अटैक खाने के बाद भी नहीं गिरा। शियूची ने तुरंत कहा जब उसने शियू गोंग को देखा जो मरे हुए कुत्ते की तरह आसमान से धीरे धीरे गिर रहा था। इस वक्त शियू गोंग के सिल्वर कपड़े जलकर फट चुके थे और उसके जिस्म पर काफी साफ बर्न स्कार्स थे। ये निशान क्लियरली शाओयान के फायर लोटस के अटैक से बने थे। शायद दी यान की भयंकर डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से शियू गोंग के होठों के कोने कांप रहे थे और जब सोल पावर ने उस पर लास्ट मोमेंट में हमला किया था, शियूची ने अंदाजा लगाया कि शियू गोंग ने जरूर कोई पावरफुल चीज यूज की होगी, वरना वो सोल पावर और फायर लोटस के कंबाइंड अटैक से पक्का गिर जाता। साला श्रापित कमीने, ये नफरत मैं याद रखूंगा और भविष्य में तुमसे 1000 गुना वसूल करूंगा। शियू गोंग की आवाज नफरत से भरी हुई थी। अपने बुरी तरह इंजर्ड बॉडी के साथ उसने शाओयान को घूरते हुए कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने खड़ा ये 6 स्टार डू एम्परर कॉन्जमेशन पावर हाउस उसे लगभग यहीं खत्म कर देता। शाओयान, आगे तुम हमारे मिंग सेक्ट के अंधेरे असैसिनेशन का इंतजार करना। शियू गोंग के बोलते ही उसके जिस्म पर अजीब सी सिल्वर रोशनी चमकी। फिर उसके सामने का स्पेस अचानक अजीब तरीके से हिलने लगा और अगले ही पल शियू गोंग की जिगर सीधा गायब हो गई। मत पीछा करो। यह हाई लेवल स्पेस स्क्रॉल है और इसका खर्चा काफी महंगा होता है। लेकिन लगता है तुम्हारा मिंग कल्ट के साथ बैर पक्का हो गया है। मिंग कल्ट एक पावरफुल असैसिनेशन टाइप सेक्ट है। आगे तुम्हारी जिंदगी इंटरेस्टिंग रहेगी। शियूची ने तुरंत कहा जब उसने देखा शाओयान पीछा करना चाहता है। जो होगा देखा जाएगा। शाओयान ने सिर हिला दिया। अगर अभी उसने फायर लोटस में लाइफ पावर ऐड कर दी होती तो शायद वो शियू गोंग को सीधा मार सकता था। लगता है लाइफ पावर का मैटर जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तुम दोनों ठीक हो? शियू गोंग का मामला खत्म होने के बाद शाओयान ने किनसिन और मू यिंगयिंग से पूछा। हम ठीक हैं, अभी के लिए थैंक्स। किनसिन ने सीधा जवाब दिया। अभी जो शियू गोंग के फॉलोअर का हिडन वेपन था, अगर शाओयान टाइम पर नहीं आता तो वो और मू यिंगयिंग बहुत ही पैसिव सिचुएशन में फंस जाती, शायद इंजर्ड भी हो जाती। जिजुलिन का मैटर सॉल्व हो गया। थोड़ी देर बाद शियूची हल्का सा झुककर शाओयान से पूछा। हो गया। और मूनलाइट आइलैंड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। मुझे लगता है वहां काफी पावर हाउसेस ऑलरेडी जमा हो चुके होंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? लेंग फू याओ एक्साइटेड लग रही थी। शाओयान के आते ही वो जैसे बिल्कुल निडर छोटी शैतान बन गई थी। अब पहले लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग चलते हैं, शाओयान ने कहा और सबको लीड करते हुए आगे बढ़ गया।
हेट ओल्ड मॉन्स्टर के गायब होते ही जिजू फॉरेस्ट बिल्कुल शांत हो गया। सब लोग आसानी से फॉरेस्ट क्रॉस करके लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे शाओयान की टीम आगे बढ़ी, मूनलाइट आइलैंड अचानक से काफ़ी लाइवली हो गया। सिर्फ शाओयान की टीम ही नहीं, मूनलाइट आइलैंड के अलग अलग एंट्रेंसेस से और लोग भी अंदर आ चुके थे, और जो लाइफ एंड डेथ एरिक्वाइन की अफवाह थी वो पूरे आइलैंड में फैल गई थी। अरे सुना तुमने? जिस आइलैंड पर हम हैं उसका नाम मूनलाइट आइलैंड है, और कहते हैं यहाँ बहुत ट्रेजर्स हैं। और बाकी 2 आइलैंड्स, एक यूटू आइलैंड और दूसरा ग्वांगहान आइलैंड, वहाँ फाइटिंग स्पिरिट्स होने की बात है। तुम्हारी न्यूज़ पुरानी हो चुकी है, ज़्यादा एक्साइटिंग खबर सुननी है? भीड़ में एक काले आदमी ने हंसा। सबसे एक्साइटिंग क्या है? उसके बोलते ही आसपास शांति छा गई। सब उससे उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। सुना है मूनलाइट आइलैंड पर फेंगशुई का एक ट्रेजर है, जिसे हम ह्यूमंस लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग कहते हैं। लाइफ एंड डेथ एरिक्वाइन? अरे बाप रे, रुइंस में ऐसी जगह कैसे हो सकती है? सच में लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग है? भीड़ में हंगामा मच गया। लाइफ एंड डेथ एरिक्वाइन? मुस्कुराती मेड ने तुरंत अपनी मिस्ट्रेस की तरफ देखा, जैसे ये नाम उसने पहले कई बार सुना हो। ये वाकई लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस रुइंस में इतनी अजीब जगह मिलेगी। लड़की ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में लगन थी। महोदय, ये लाइफ एंड डेथ एरिक्वाइन अभी कहाँ है? लड़की आगे बढ़ी और काले आदमी से पूछा। हा, अभी बहुत से स्ट्रांग लोग वहाँ देख रहे हैं। लगता है कुछ उसे ब्लॉक कर रहा है, इसलिए काफ़ी देर से कोई अंदर नहीं गया। उधर है। काले आदमी ने सीधा एक डायरेक्शन की तरफ इशारा किया। धन्यवाद। लड़की तुरंत चौंक गई क्योंकि उसने उस डायरेक्शन में सच में लाइफ डेथ की आवाज़ महसूस की। शाबी चलो, लड़की ने तुरंत कहा और उस डायरेक्शन में चल पड़ी। अरे मिस्ट्रेस, मेरा वेट कीजिए। मीट भी तुरंत उसके पीछे भागी। दोनों औरतें सीधा लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ी, लेकिन उनके जाते ही काले आदमी ने धीरे से कहा, ये दोनों कुछ पहचानी सी लग रही हैं। एक स्टार के बाद एक स्टार। क्या ये एस्ट्रोलॉजी वैली के लोग हो सकते हैं? ये बोलते ही आदमी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया।